भारत के लिए अमेरिका से बड़ी खुशखबरी आई है। मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को जल्द भारत लाया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। तहव्वुर राणा को साल 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। 13 नवंबर 2024 को राणा ने अमेरिका की निचली अदालत में प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को खारिज कर दिया। तहव्वुर राणा 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 के हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकी घुस गए थे और हमला कर दिया था। हमले में ताज होटल, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा और सेंट जेवियर कॉलेज को निशाना बनाया गया था। हमले में आतंकियों ने AK-47, IED, RDX और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था। बॉम्बिंग, मास शूटिंग और लोगों को बंधक बनाया गया था। इस आतंकी हमले में 166 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 300 लोग घायल हो गए थे। मरने वाले लोगों में कई अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में NSG, मरीन कमांडो फोर्स, मुंबई पुलिस, RAF, CRPF, मुंबई फायर ब्रिगेड और रेलवे फोर्स शामिल हुई थी। मुठभेड़ में कुल 9 आतंकी मारे गए थे, जबकि एक आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। साल 2012 में उसे फांसी दे दी गई। अब जांच में पता चला है कि इस पूरे प्लान को तहव्वुर राणा और डेविड हेडली ने तैयार किया था। मुंबई पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक राणा आतंकियों को हमले की जगह बताने और भारत में आने के बाद रुकने के ठिकाने बताने में मदद कर रहा था। तहव्वुर राणा ने ही पूरे हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया था, जिसके आधार पर हमले को अंजाम दिया गया। राणा और हेडली ने आतंकवादी साजिश रचने का काम किया था। मुंबई पुलिस की चार्जशीट में बताया गया है कि मुंबई हमले की साजिश की प्लानिंग में राणा का बहुत ही बड़ा रोल था। भारत को सौंपे जाने से बचने के लिए पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर राणा ने अमेरिका की कोर्ट में हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दी थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में रखा जाए। हालांकि लॉस एंजलिस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिन आरोपों के आधार पर भारत ने तहव्वुर के प्रत्यर्पण की मांग की है, उसे देखते हुए प्रत्यर्पण की इजाजत दी जा सकती है। अपने खिलाफ फैसला आने के बाद तहव्वुर राणा ने नॉर्थ सर्किट रोड में एक और याचिका दायर की थी। इसी पर 23 जनवरी को फैसला आया, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करने को सही ठहराया गया। पिछले साल कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों ने कहा था कि तहव्वुर इस हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली के बचपन का दोस्त है और उसे पता था कि हेडली लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहा है। हेडली की मदद करके और उसे आर्थिक मदद पहुंचाकर तहव्वुर आतंकी संस्था और उनके आतंकियों को सपोर्ट कर रहा था। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का भी नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक राणा ISI और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है। चार्जशीट के मुताबिक राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। अब देखने वाली बात होगी कि तहव्वुर राणा के खिलाफ भारत में कानूनी कार्रवाई किस तरह से होती है। उसे क्या कासाब की तरह फांसी होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। माना यह भी जा रहा है कि राणा से लश्कर-ए-तैयबा के बारे में कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।